बीपीएससी री एग्जाम के लिए पटना में पप्पू यादव का बड़ा प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, टायर भी जलाए। बिहार के बाढ़ में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर किया जाम, टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बिहार के हाजीपुर में भी पप्पू यादव समर्थकों का विरोध, हाथों में बैनर लेकर जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाते दिखे कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी, रोहतांग दर्रा, अटल टनल और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी। हिमाचल के किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी, लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से प्रशासन की लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से सड़कें ढकी, मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, गुरेज इलाके में बर्फ के बीच तैयार किया गया मैदान। दिल्ली में कोहरे की वजह से रेलवे प्रभावित, आज दिल्ली से चलने वाली 25 ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। कल से शुरू होगा महाकुंभ, प्रयागराज में आज से ही पहुंचने लगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संगम के किनारे जुटने लगी भीड़। महाकुंभ के लिए देश के कोने कोने से निकलने लगे संतों के जत्थे, नेपाल बॉर्डर के करीब महाराजगंज से भी बड़ी संख्या में संत प्रयागराज के लिए रवाना। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भव्य लेजर शो का आयोजन, लेजर लाइट शो के जरिए दिखाई गई महाकुंभ और प्रयागराज की गाथा। प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से आज से बदल गया ट्रैफिक, संगम की तरफ जाने वाली सड़कों पर भारी वाहनों के साथ बिना पास वाले वाहनों के जाने पर प्रतिबंध। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर दायरे में नहीं खुलेंगी मांस मछली की दुकानें, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश के संभल में बावड़ी की जद में आए मकान आने के बाद प्रशासन ने दिया नोटिस, कहा मकान का जितना हिस्सा बावड़ी की जद में आएगा उतना हिस्सा ही तोड़ा जाएगा। यूपी के संभल में जिला प्रशासन ने कल की देवतीर्थ समिति का गठन किया, पतंजलि यूनिवर्सिटी संभल के इतिहास का लेखन भी करेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन, जामा मस्जिद से 250 मंदिर की दूरी पर कुएं के रास्ते बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया। यूपी में हमीरपुर में धर्मांतरण के आरोप में मौलवी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, बीमारी ठीक करवाने के नाम पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लव जिहाद का मामला, नाबालिग छात्रा को पढ़ाने वाले टीचर पर नाम बदलकर धोखा देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट के बाद से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, वायरल वीडियो में लंगड़ाते हुए अपनी गलती मानते हुए रहम की गुहार लगाते नजर आया आरोपी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल में सर्च के समय 5-5 किलो के 3 आईईडी बम बरामद, सुरक्षा बल ने सभी आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों के साथ हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हिट एंड रन केस में दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ऑडी कार सवार को पकड़ा। एक दिन पहले रिंग रोड पर 2 कारों की टक्कर में एक शख्स की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में 10 दिन में दूसरी बार ट्रेन पर पथराव, मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस में पत्थरबाजी, कुछ दिन पहले वंदे भारत पर भी पथराव हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना, कस्टम में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोना पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के बिजनौर में दर्दनाक हादसे में 1 साल के बच्चे की मौत, सामने आया हादसे का सीसीटीवी वीडियो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला ने छेड़खानी करने वाले की सरेआम पिटाई की, थाने से कुछ दूर पर महिला ने आरोपी को पीटा। पुणे पुलिस ने मकोका के केस में जमानत पर छूटे आरोपी का निकाला जुलूस, आरोपी ने जेल से निकलने के बाद सड़क पर किया था हुड़दंग। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लेंटर गिरने से बड़ा हादसा, 35 मजदूर मलबे में दबे, कई घायल। यूपी की मथुरा पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लूट का 15,000 रुपए का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, घटना का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। राजस्थान के कोटा में दबंगों ने देर रात फायरिंग कर फैलाई दहशत, वारदात के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। हरियाणा के हिसार में लॉरेंस गैंग के बदमाशों से एसटीएफ की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार, 2 भागने में कामयाब। यूपी के जौनपुर में मॉल से चोरी का वीडियो वायरल, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की औरैया पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर घोषित था 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे से बड़ा हादसा, मांझे से गर्दन कटने की वजह से सिपाही की मौत। राजस्थान के कोटा से लापता कोचिंग छात्रा को दिल्ली से बरामद किया गया है, 6 दिन पहले लापता हुई थी छात्रा।
नोएडा की एक सोसाइटी में एलएलबी के एक छात्र की 7वें फ्लोर से गिरने से संदिग्ध मौत। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 5 लोगों पर दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में असले के दम पर ज्वेलर्स की दुकान में लूट, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के समय इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने गौकशी के आरोपी शानू नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के नूह में एक युवक की अपहरण कर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है युवक। यूपी के शामली में जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 लोगों को लगी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में भांकरोटा यूटर्न पर फिर बड़ा हादसा होने से टला। कोयले से भरा ट्रक पलटने से मचा हड़कंप। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुकान के बाहर शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने किया हंगामा। आदमी के साथ जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के बरेली में टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में टिकट को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने बस चालक को जमकर पीटा। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के यमुनानगर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला में एक होटल में आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के विस्तार के लिए चला बुलडोजर। 257 मकान तोड़े गए। अवैध तकिया मस्जिद को भी हटाया गया। बीजेपी ने केजरीवाल का नया पोस्टर किया जारी। एक्स पर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया आपदा की टोली ने। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को मिला टिकट। बीजेपी ने अब तक 58 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में आप विधायक महेंद्र गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सनातन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रीय एकता की कड़ी मजबूत होगी तो सनातन धर्म और देश मजबूत होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी ने युवा नेताओं से संवाद किया। भारत मंडपम में पहुंचे 3000 युवा नेता। इतिहास रचने की बेहद करीब इसरो स्पेस डॉकिंग मिशन पर भेजे गए दोनों उपग्रह ऑर्बिट में पहुंचे। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। भालू के गुस्से के आगे भागता नजर आया जंगल का राजा शेर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आर्मी एरिया में तेंदुआ दिखा। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। रिहायशी इलाकों में दहशत। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में दिखा तेंदुआ। छात्रों में दहशत। सीसीटीवी की वीडियो में कैंपस में टहलता दिखाई दिया तेंदुआ। असम में एचएमपीवी की एंट्री। डिब्रूगढ़ में 10 महीने का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव। देश में एचएमपीवी के केस बढ़कर 16 हुए। भोपाल के सेंट माइकल स्कूल के छात्र की बेरहमी से पिटाई। स्कूल टीचर पर छात्र को जूतों से पीटने का आरोप। पिटाई से छात्र के पैरों की खाल उतरी। उत्तर प्रदेश के एटा में रील बनाने की खुमारी में सड़क पर स्टंट। 2-3 गाड़ियों में बीच सड़क पर स्टंट करते दिखे आधा दर्जन से ज्यादा दबंग। यूपी के शामली में सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री का विरोध। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री लगाने से लोगों ने लगाए मकान बेचने के बोर्ड। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक्सपायर इंजेक्शन की वजह से गर्भवती की मौत। कई की हालत गंभीर। जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लेन के जरिए आग पर छिड़का जा रहा है केमिकल। कैलिफोर्निया में जंगलों से फैली आग का कहर जारी। अब तक 16 लोगों की मौत। करीब 16 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान। सैन फर्नांडो घाटी में बने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के घर तक पहुंची आग। कैलिफोर्निया के जंगलों की भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से फेंका जा रहा है केमिकल। कैलिफोर्निया की आग बुझाने के लिए मेक्सिको से बुलाए गए फायर फाइटर्स की टीम। हवा की वजह से तेजी से बढ़ रही है जंगल की आग। बर्फ बारिश और तूफान से सहमा अमेरिका। अटलांटा में आपातकाल का ऐलान। भीषण बर्फीले तूफानों की वजह से टेक्सास में सड़कें जमी। न्यूजीलैंड ने किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान। मिशेल सेनेटर होंगे टीम के कप्तान। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। चोट के बाद मोहम्मद शमी की टीम में वापसी। पाकिस्तान में सिंध रेजिमेंट के 10 सैनिकों का अपहरण। मुल्तान से खुशदर जाते वक्त अपहरण किया गया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों को रिहा करने के लिए आतंकी संगठन टीटीपी ने रखी 3 शर्तें। टीटीपी की अपनी आतंकवादियों को रिहा करने की पहली शर्त। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क से एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना ने जारी किया वीडियो। रूस के ताम्बोव में यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला। मीडिया के मुताबिक हमले में करीब 7 लोग घायल। इजरायल ने यमन पर बड़े हमले का वीडियो जारी किया। हमले के बाद यमन के एक बिजली घर में उठता नजर आया धुआं। रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम। खिरसौ में मची तबाही। कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायल के तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की युद्ध विराम और बंधकों की वापसी के लिए समझौते की मांग। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ मार्शल लॉ पर 14 जनवरी को होगी सुनवाई। 3 दिसंबर को राष्ट्रपति के खिलाफ देशद्रोह का लाया गया था महाभियोग।
टेक ऑफ के दौरान डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन का इंजन खराब हुआ। अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट पर रोकी गई फ्लाइट्स।